अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय। 12 बोर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि मेरी तमाम वीडियोस जो है ये इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, अंडर एज लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। और शटगन सेफ्टी और कानून की पासदारी आप लोगों की अपनी जवाबदारी है। हाँ, दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी शटगन्स मुझे मिलते हैं, मुझे जो है ना मेरे पास आते हैं, उन तमाम की जो है ना वो मैं मालूमात आप लोगों तक पहुंचा दूं। और जितने भी शटगन्स मैं देखता हूं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, और वीडियो को छोटी से छोटी बनाने की कोशिश भी करता रहता हूं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि मुझे जितने मालूमात होते हैं या जो मुझे पता होता है वो मैं आप लोगों को मुकम्मल बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से वो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है। कुछ लोग जो है वो मास्टर होते हैं तो उनको लंबी वीडियोस अच्छी नहीं लगती, और कुछ जो है बिगनर्स है। मेरे ज्यादातर कोशिश होती है कि जो बिगनर्स लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को देखें और उस वो जो है ना इसके उस उनके इल्म में आ जाए। ठीक है, ताकि उनको अगर कोई ऐसा मसला हो या उस चीज़ लें तो उनको पता हो। ठीक है, तो जो सीनियर लोग हैं माजरत के साथ वो इस चीज़ से तंग ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरे पास तुर्की की एक शटगन है। तुर्की आप लोगों को पता है बहुत सारे शटगन्स उनके मार्केट में आ रहे हैं और आ रहे हैं। तो आज फिर मेरे पास एक शटगन है, ये सेट मेगा एटलांटिक। इस पे लिखा हुआ है सेट मेगा एटलांटिक। ये 7 शॉट शटगन है, तुर्की की बनी हुई है, सेट मेगा एटलांटिक। ठीक है, और ये जो है सेटसन आर्म्स कंपनी की है। एक है आर्मसन और ये है सेटसन। तो ये आर्मसन की नहीं, ये सेटसन की है, ये अलग एक फैक्ट्री है। ठीक है, तो इनकी एक शटगन है जो हमारे पाकिस्तान में जो है ना आई थी, अभी तो मेरे ख्याल में नहीं आ रही, और ये है 7 शॉट शटगन है, गैस ऑपरेटिंग है, 7 शॉट है, ओरिजिनल 7 शॉट है। ये एक्सटेंशन नहीं है, ये इसकी पूरी मैगजीन जो ट्यूब मैगजीन है वही 7 शॉट है। अच्छा, इसके साथ 2 बैरलें आती थी, एक तो ये 28 इंच और एक जो है ना वो इससे छोटी डिफेंस वाली तकरीबन 24 इंच की आती थी। ठीक है, और ये जो गन है इसके साथ भी फिलहाल यानी मौजूद है 2 बैरलें। ठीक है, तो इसके शटगन की बात करते हैं। सबसे पहले इसका रिकॉइल पैड देखते हैं। तो रिकॉइल पैड जो है इसका ऐसे अंदाज से बना हुआ है कि ये जो साइडों पे है ये सख्त प्लास्टिक है, और इसकी ये जो बीच में शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये देखिए बीच में जो एक पीस है ये नरम है। ठीक है, ये जो इसके शॉक ऑब्जर्वर है ये नरम है, और आप लोगों को किसी हद तक ये जो है ना रिकॉइल को कम करने में मदद देगी, और आपके शोल्डर के लिए ये इंशाल्लाह सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, ये एक ही पेज पे अड़ा हुआ है, जो इधर 2 पेज होते हैं इसमें वो सिस्टम नहीं है। बहरहाल रिकॉइल पैड जो है सख्त मजबूत और नरम भी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके बट पे। बट इसका वही प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का है, जबरदस्त है, मजबूत है, कोई इसमें शक नहीं। इसकी जो चेकरिंग पैटर्न है ये इन्होंने एक अलग डिजाइन में, खूबसूरत डिजाइन में बनाया हुआ है। कुछ इस तरह की शटगन्स जो है ना बहुत कम मिलते हैं जिसमें ये डिजाइन हो, और ग्रिपिंग में भी ये बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, दोनों साइडों पे ये देख लें। ठीक हो गया, और ये जो इसका ग्रिप कैप है इस पे भी इन्होंने चेक रिंग जो है ना वो बनाए हुए हैं, जो कि खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद ये स्वाइवल इसमें जो आ रहा है ये हार्ड है, ये मूवेबल नहीं है, यानी ये मूवमेंट नहीं करता, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन ये नरम नहीं है, टूटने वाली चीज नहीं है। अगर ये थोड़ा मूवमेंट वाला होता जो दाएं बाएं इसको हरकत करती है तो ये ज्यादा ठीक रहता है। बहरहाल हर कंपनी की अपनी एक सोच होती है। उसके बाद इसका जो रिसीवर है ये वही है, एलआई ग्रेड है, जो दूसरे शटगनों का है। और इन्होंने भी जो जिस तरह क्राल है और दूसरे हैं ये जो है ना बेग स्मूथ डलवान, इनकी जो डिजाइनिंग है पुरानी
या ज्यादातर शॉटगन्स की यही डिजाइन होते हैं, इन्होंने भी वही डिजाइन अपनाया हुआ है। और पीछे आप लोग इस पे ये डॉट टेल इस पे रेल बनाई हुई है और आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक इस भी चीज लगा सकते हैं। ठीक है जी। क्रॉस बोल्ट सेफ्टी दे रहे हैं, ये देखे ट्रिगर के पीछे। ट्रिगर गार्ड इनका प्लास्टिक का, पूरा ट्रिगर गार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। और ट्रिगर जो है ये दे रहे हैं लोहे का, यानी स्टील का ट्रिगर अच्छा है, ज्यादा कमजोर नहीं है। बोल्ट और रिलीज बटन और नीचे जो है ये इस तरह की फीडिंग ट्रे दे रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने शॉटगनों में देखा होगा ये इस तरह की जो है फीडिंग ट्रे इसमें लगी होती है, शायद किसी में थोड़ी बहुत चेंज भी हो। उसके बाद आते हैं इसकी बैरल पर। बैरल इसकी 3 इंच चेम्बर है, 28 इंच बैरल है और फ्लैट रिब है। रिब ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा चौड़ी है, बस दरमियानी रिब है, अच्छी है, मजबूत है। अच्छा, इसकी जो बैरल है उसमें इस पे जो कलर हुआ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखना ब्लैक ब्लू शाइन कलर है, ये कलर मेरा पसंदीदा कलर है और ये थोड़ा मोटा भी होता है। ठीक है, ये मुझे ज्यादा पसंद है और इन्होंने ये किया हुआ है। उसके बाद फ्रंट साइड जो है वो दे रहे हैं कापर का और स्क्रीविंग चौक से इसमें, ये देखें इसके साथ चोक्स भी आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो फोर एंड है, फोर एंड इसका वही प्लास्टिक की क्वालिटी वही है, मजबूत है। और जो इस पे चेकरिंग बने हुए हैं ये देखें, दोनों साइडों पे बने हुए हैं, जो कि ग्रिपिंग में भी मदद करती है। और इसका डिजाइन भी बड़ा सादा और खूबसूरत, यहाँ से छोटा और बड़ा होते आ रहा है। उसके बाद फ्रंट पे जो है इन्होंने एक ग्रिपिंग के लिए वो बनाए हुए खाने और साथ में जो है ना इस पे सुराख बनाए हुए हैं, जो कि गैसों के एहराज के लिए अक्सर शटगनों में आप लोगों ने देखे होंगे और तकरीबन तमाम शटगनों में ये बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वही कैप और साथ में जो है ना ये पट्टे के लिए स्वाइवल भी ये साथ दे रहे हैं। और मैगजीन जो है ये मैंने पहले भी बता दिया, एक्सटेंशन नहीं है, पूरी ट्यूब मैगजीन है। और 7+1 इसमें आ रहे हैं। अगर 7+1 नहीं है तो 6+1 होगा, लेकिन है इसको हम और आप आम लफ्जों में इसको कहते हैं कि ये 7 शॉट है। तो ये थी 7 शॉट। इसकी जो बैरल है वो इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है, बैरल इसकी अच्छी है, खासकर जो इस पे कलर हुआ है ना वो बहुत ही आला और बहुत ही जबरदस्त है, मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग इसको ना थोड़ा कमजोर समझते हैं कि ये जो शटगन है ये कमजोर है, तो इसका जो रिसीवर, प्लास्टिक, बैरल और मैगजीन, ये चीजें कमजोर नहीं होती और ना ही कमजोर है और ना ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो वाकई जो है ना वो कमजोर होती है। मिसाल के तौर पे इस शटगन की आप लोगों को मैं एक खामी बताता हूं, जो शायद हामी ना हो लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मैं खोलने की कोशिश करता हूं, अगर ये खुल गई तो अच्छा जी, शटगन खुल गई। कैप इसका थोड़ा सख्त था, तो ये देखे ये इसका अंदर का मैकेनिज्म है। ये बुश सेम वही क्राल वगैरह की तरह सिल्वर की एक्शन भी तकरीबन हुई है, ये भी हुई है। उसके बाद ये एक प्लास्टिक आप लोग देख रहे हैं, ये अक्सर शटगनों में तो होता नहीं है क्योंकि बुश थोड़ा लंबा होता है और वो जो है ना इधर ये इसका पिस्टन है, ये पिस्टन तक जो है ना ये पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें बुर्श आता है। और ये तुर्की के शटगनों में कुछ शटगन्स ऐसे हैं जिनमें ये प्लास्टिक आता है और ये प्लास्टिक जो है ना जो हैवी शिकारी है तो उनसे ये टूट जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, अगर ये आप लोगों से टूट गया तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसमें दूसरा डाल सकते हैं। और इसका मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो पानी की वायरिंग होती है घरों में, जो पानी के पाइप आजकल आ रहे हैं ना, पहले लोहे के आते थे, अब अभी आ रहे हैं लेकिन प्लास्टिक के ज्यादा आ रहे हैं। उसमें ये नीले कलर का या इस तरह जो है ना ब्लू कलर के ब्लू और सॉरी ग्रीन के आ रहे हैं। तो उसी में जो बड़ा है 1.5 इंची का, वो पाइप आप लोगों ने इसी के सेम बराबर काट के उसको थोड़ा सा बना के ना इसमें डाल देना है। वो मजबूत भी हो तो और अच्छे भी हो तो इसमें चलता भी है।
और कोई मसला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होता, इस चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैकेनिज्म तकरीबन सारा वही है, जो इसका बोल्ट है वही, वो भी तकरीबन दूसरे उसकी तरह है, जो तुर्की के शॉटगन्स हैं। अब बात करते हैं कि फिर बीच में लोग पूछते हैं कि क्या ये कराल या फलां या फलां या फलां के बराबर है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हैवी शिकारी है ये उनके लिए नहीं है। जो मेरी तरह शिकारी है, जो पूरे साल में कोई 50 या 10-20 राउंड फायर करते हैं, ये उनके लिए जबरदस्त है। और उनके साथ 2 बैरल हैं, आप लोग इसको लंबी बैरल को चेंज करके डिफेंस का भी काम ले सकते हैं। और ये जो है उन लोगों के लिए जो हैवी शिकारी है उनके लिए नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो छोटी करते करते भी जो है ना वो लंबी हो गई है। आज मैंने थोड़ा क्या नाम है उसका, तेज बोलने की भी प्रैक्टिस की है, लेकिन हमारा चूंकि उर्दू का प्रैक्टिस नहीं होता तो थोड़ी बहुत हमारे से जो है ना फिर भी वो गलतियां हो जाती है और वीडियो हमसे लंबी हो जाती है। तो महसूस ना करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।